तो R1 R2 एंड R3 ये 3 रजिस्टर्स हुए, एंड टू एंड कनेक्शन है ना। अच्छा हम क्या करते हैं ना, इसे कनेक्ट कर देते हैं हम किसी सेल से या बैटरी जो भी तो हुआ, इसे कनेक्ट कर दिया हमने। अब चाहो तो सिंपल डायग्राम में एक की यहां लगा सकते हो, चाहो तो की क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ लॉन्गर लाइन प्लस होता है, स्मॉलर लाइन माइनस, ठीक है ना। तो करंट यहाँ से चलना शुरू किए, तो यहाँ से आई करंट मानो चला, क्या चला करंट आई। तो R1 से करंट कितना होगा, आई होगा, ठीक है। R1 से करंट कितना होगा, आई, कहीं देते हैं कहीं पे। R2 में करंट कितना जाएगा, आई, सेम करंट जाएगा ना, सिंगल पाथ है। और यहाँ कितना जाएगा, आई, सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर तो टाइप आया करो। तो इसमें ध्यान दो जरा, वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, पोटेंशियल में क्या कैसे ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा। देखो जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां वोल्टेज होगा, जहां रेजिस्टेंस ऑफर होगा वहां करंट को फ्लो कराने में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, वर्क डन होगा, एनर्जी खर्च होगी ना, पोटेंशियल बढ़ेगा उसका, है ना। तो जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां वोल्टेज होगा, है ना। मान लो आप कि टोटल वोल्टेज भी है, मतलब ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी। ऐसे समझ लो आप, यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है, हो गया। ये हुआ V1 पोटेंशियल है ए और बी के बीच का, VA माइनस VB कह सकते हो आप, VA माइनस VB, पोटेंशियल आइटम माइनस पोटेंशियल, चाहे VB माइनस VA कह सकते हो आप, है ना। V माइनस VA कहेंगे, ये हाई होगा तब करंट से फ्लो किया है, सॉरी हाई टू लो फ्लो करता है करंट, तो ये हाई है ये लो है तब इसे फ्लो किया है ना। तो VA माइनस VB कहेंगे आप, ठीक है, VA माइनस VB। हम इसे सीधे V1 कह रहे हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो आप समझ गए इसे, वी हैव 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देखो आप सीरीज कनेक्शन कहते हैं इसे। पूरे को यहाँ एक बैट सेल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक की से कनेक्ट कर दिया गया है, ये की है ये सेल है, ठीक है। सेल का काम क्या है भाई, करंट सेंड करना, तो करंट आई सेंड करता है, R1 से करंट आई, R2 से भी आई, R3 से भी आई, ठीक है ना। पोटेंशियल अक्रॉस R1 V1 है, V2 के है R2 के अक्रॉस, और V3 है R3 के अक्रॉस, है ना। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ए और डी के बीच में, सिंपल, ठीक है। देखो इस सेल में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, तो यहाँ भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो उसको भी यदि हम कंसीडर कर ले तो हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, जो कल पढ़ाए थे, लड़ी बात, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, ऐसे में ये भी ईएमएफ की इक्वल हो जाएगा। ये कल बढ़ा चुके हैं, कल का छूट गया था, अपना देख लेना वहां वीडियो आज, लड़ी बात इतनी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ फैक्ट्स है, इसे आप देख लो। पहला याद रखो आप, ये पहला ये है कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, क्या हो गया, एंड टू एंड कनेक्शन, लिख लेना, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का कनेक्शन एंड टू एंड होगा। देखो ए बी बी सी, तो बी यहाँ पे देखो ए बी, तो बी पर बी सी एंड हो गया, और सी से सी डी, एंड टू एंड कनेक्शन हुआ ना, एंड टू एंड कनेक्शन, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा देखो एक सेकंड पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स है कि आपके दिमाग में रहे, यदि कितना भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा आप बना लोगे, है ना। दूसरा पॉइंट याद रखो कि करंट है सिंगल पाथ टू फ्लो, हेंस सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। R1 से जो करंट है आई, सेम करंट आई है R2 से, सेम करंट R3 से भी होगा, सिंपल, क्लियर हुआ। तो अगला पॉइंट लिख लो, सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो जरा, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, सबका सम ना। मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस को यदि ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। नोट्स देने का सब लिखना नहीं है, शॉर्ट लिखो खाली, हम लिखवा देते हैं जो बहुत शॉर्टकट में होगा। the total potential difference across the combination is equal to sum of potential differences across each resistor. That is third point होगा V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on. यदि और है तो और भी होगा, सिंपल। V is equal to V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगला पॉइंट है कि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कहां होगा, कम कहां पर होगा ना। तो सीधी सी बात है, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो वहां वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा ना, सिंपल। तो याद रखो आप कि वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस हाईएस्ट रजिस्टर। लिख लो एक लाइन कहीं पे, वोल्टेज ड्रॉप इज हाईएस्ट अलोंग, मैक्सिमम अलोंग, वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम अलोंग, अक्रॉस लिखो, अलोंग नहीं, अक्रॉस। The voltage drop is maximum across the highest resistor. The voltage drop is maximum across the highest resistor. The voltage drop is maximum across the highest resistor. Simple. And vice versa. voltage drop minimum होगा lowest resistor के along. नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लो, V is directly proportional to R। ठीक है, रेजिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो V कम होगा। इसका मतलब यह होगा कि हम ऐसे कह सकते हैं V is equal to IR। V is equal to IR, जहां I क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर I क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होता है ना सीरीज में I कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है I। क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लो चाहो तो I is equal to constant, I is equal to constant, I is equal to constant। ठीक है ना। अब देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि भाई V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या निकालना है आपको। तो याद रखो, V1 is equal to I into R1। सिंपल, I कांस्टेंट है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है ना, तो V क्या होगा, I into R। हम लोग प्रोबेबिलिटी को इक्वलिटी बदल देंगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। और V2 क्या होगा, I into R2। ऐसे ही V3 क्या होगा, I into R3। तो ये फार्मूला याद रखना आप सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, V इक्वल टू आई आर सीरीज में यूज करते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, समा फनी से बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इक्वल टू आई आर, V1 IR1 V2 IR2 ऐसे यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? पहले हम समझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब सपोज करो मेरे सामने 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 5 स्टूडेंट मेरे सामने है। ठीक है, ये लोग पर डे जो है ना किसी क्लास में आई तो 5 स्टूडेंट्स मिल करके 15 क्वेश्चंस पूछती है मुझसे। 5 मिल करके कितना क्वेश्चन पूछती है, 15। कोई 5 पूछती है, कोई 2 पूछती है, कोई 1 पूछती है, टोटल लोग 15 क्वेश्चन पूछती है। सिंपल। और ये पांचों नहीं आई क्लास में, ठीक है, और आयुष्का एक लड़की है, वो आ गई अकेले, अकेले यहाँ बैठी हुई है। ठीक है ना, वो अकेले 15 क्वेश्चन पूछती है, अकेले 15 क्वेश्चन पूछती है। वो अकेले आउट ऑफ 10 ये 4 का आंसर दे देती है, 4 का आंसर देती है आउट ऑफ 10, अकेला आंसर दे देती है। ठीक है, और सिंगल लड़की उतना ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है जितना ही 5 मिले करती है। तो ये पांचों की कमी निकलेगी मुझे ना, तो हम बोलेंगे आयुष्का जो है ना वो इक्विवेलेंट है ये 5 के। अब क्लियर हुई बात? मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ ये R1 R2 R3, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत शांत लड़की है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आयुष्का, कहीं हो तो भाई बुरा नहीं मानना। सुनो, तो ये R1 R2 R3 ये 3 रजिस्टर्स हैं, ये 3 को हटा दो आप। ठीक है, इसके जगह पे एक रजिस्टर RS लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, RS। सिंपल, RS सिंपल। सेल वही है, मैंने वोल्टेज अप्लाई वही हो रहा है, सारा सिस्टम वही है,
देखते क्या है कि करंट आई फ्लो कर रहा है ना, तो आरएस को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3 इन सीरीज। होगा ना, आरएस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3 इन सीरीज। सिंपल। तो याद रखो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1 और भी रहेगा, और भी होगा। मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का सम। सिंपल, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, पॉइंट्स लिख लो, इससे बढ़िया समझ लेना, ठीक है ना। फिर आगे हम देखेंगे तो क्वेश्चन होगा जो कि इवन इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम में भी आया हुआ है, वो सब आराम से बन जाएगा। ये फैक्ट दिमाग में रखो आप, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। एक फार्मूला आपको मैं और दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में नहीं दिया है, तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं इस फार्मूला के बारे में। देखो इसमें अक्सर आता है निकालने के लिए V1 V2 V3 निकालने के लिए आता है इसमें V1 V2 V3। तो हम कैसे निकालेंगे, करंट पता कर लेंगे। V1 होगा IR1, V2 IR2, V3 होगा IR3। यहाँ पर दिए थे फार्मूला आपको, वहाँ है ना। तो ये तो हो गया जब करंट पता है तब। मान लो हम करंट पता नहीं, हम चाहते हैं करंट बिना निकाले निकाल लें, हाँ, तो उसके लिए एक फार्मूला आप लिखो। इफ V is the applied voltage across, if V is the applied voltage across the combination of n resistors, तो n मतलब 1 2 3 4 5 कितना भी हो, 2 3 4 5 कितना भी हो, n resistors, n resistors, है ना, ठीक है। तो याद रखो आप, V1 होगा R1 बाई RS। RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R1 क्या है, ये R1 होगा रेजिस्टेंस से, अब बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, I इंटू V, सिंपल, इंटू V, ठीक है। ऐसे ही V2 क्या होगा, V2 होगा R2 बाई RS इंटू V, सिंपल, ठीक है। V3 क्या होगा, R3 बाई RS इंटू V, निकल जाएगा ना, ठीक है। तो यदि करंट पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है खाली रेजिस्टेंस दिया है तो वो बना सकते हो आप, इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, बस इतना ही फैक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। हम इसका प्रॉब्लम देखेंगे आगे। और एक बात, ये फार्मूला जो है इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, ये तुमको शायद नहीं पढ़ाया गया होगा। डॉन बॉस्को में डीएम सर क्वेश्चन देते हैं डिराइव करने के लिए, ठीक है ना। आईसीएसई बोर्ड में 2-3% क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछता है, बहुत नहीं पूछता है। 11-12 में खूब पूछता है, हालांकि 11-12 में भी लोग पढ़ाते हैं डिराइव नहीं करके, बस रेडीमेड फार्मूला देकर समझवा देते हैं, ऐसा होता है, बहुत कैसे भी करते हैं। तो डेरिवेशन थोड़ा देख लेते हैं कैसे ड्राइव हुआ फार्मूला, है ना, सिंपल है आपको। दे आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी और की, चाहे सेल एंड की के, है ना। सपोज करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, क्या हुआ, I इज फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। I R1 से फ्लो करता है, R2 से भी करता है, R3 से भी करता है ना। एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स आर V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ लगाते हैं जरा, बाई ओम्स लॉ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है ना। तुम्हारे बुक में इसको लिखा है VA माइनस VB, है ना, हम इसको V1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होगा इज इक्वल टू V1। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR, कहता है ना। तो I की जगह तो I रहा चूंकि वो कांस्टेंट है, और R की जगह क्या होगा, R1 होगा, ठीक है ना, सिंपल। तो इस प्रकार
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 होगा V1 इक्वल टू I R1, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 है ना, ये क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I R2 होगा, है ना। दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस R2 इज इक्वल टू V इज गिवन बाय V2 इज इक्वल टू I R2, ठीक है। क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये क्या होगा, V3 इज इक्वल टू I R3, V3 इज इक्वल टू I R3, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इफ वी रिप्लेस द थ्री रजिस्टर बाय अ सिंगल रजिस्टर RS, ठीक है, जब RS से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, देखो जरा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, बोलो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड D, अक्रॉस पॉइंट A एंड D, माने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा वर्ड हम यूज करते हैं R1 R2 एंड R3 इन सीरीज, सिंपल। तो इसके लिए हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू I इंटू RS, जहां RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब R1 R2 R3 को हटा देते हैं, एक RS लगा दिया, ठीक है। तो V पोटेंशियल पे I करंट, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो RS हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां तक समझ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये नहीं दिखाया जा रहा तुमको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS अक्रॉस R2 है, यह है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जो है लिख लिए। आप कुछ देर पहले आपने देखा था, प्लीज ध्यान दो, कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिखाया था आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। तो V कितना है, V है I RS, V1 क्या है I R1, V2 क्या है I R2, V3 क्या है I R3, है ना। अभी इसमें किए ना हम लोग, तो इसका मतलब होगा I RS इज इक्वल टू, I कॉमन ले लो, R1 R2 प्लस R3 होगा, I कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, हो गया ना प्रूफ, ठीक है। यदि और भी कोई होता तो प्लस करते चले जाओ इसी में। फॉर रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, है ना, एंड इज देयरफॉर ग्रेटर देन द एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो आप, जब हम किसी कॉम्बिनेशन में सो मेनी रजिस्टर्स है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे ग्रेटर वाले से ग्रेटर होगा, सभी हाई होगा, है ना। इसे मान लो 2 3 4 ओम है सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा, 10 हुआ, है ना। हाई व प्लस 4 9 होगा, 2 3 प्लस 4, है ना। तो 9 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 4 से भी ग्रेटर है, समझ के बाद। तो यदि सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा, सिंपल होगी बात। तो समझ गए सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, कि टू कॉमन पॉइंट्स के बीच सो मेनी रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। सपोज करो आप, एक पॉइंट है यहाँ पर A है, सपोज करो आप, और दूसरा यहाँ पर है B, ठीक है। एक है A और दूसरा हो गया B, तो वहां पर AB BC CD एंड टू एंड कनेक्शन था। यहाँ AB के बीच में ही क्या करेंगे हम लोग, कि यहाँ से R1 को मान लो हमने कनेक्ट कर दिया, किसी को कनेक्ट कर दिया, दूसरे को कनेक्ट करना होगा तो यहीं से ले लो आप, और तीसरे का कनेक्शन भी यहीं से दे देंगे, हो गया।
ठीक है, तो ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। R1 है, R2 है, R3 है, सिंपल। ठीक है, हम इसे सिंपल डायग्राम में थोड़ा यहाँ बढ़ा सकते हो, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। चाहो तो यहाँ पर एक की दे सकते हो आप, यहाँ से इसे आप होगा, ठीक है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, आई करंट चलेगा यहाँ से, है ना। ठीक है, ये करंट आई जो है ना, यहाँ पे 3 पार्ट से बटेगा ना, ऐसे 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 3 पार्ट्स मिल गए। तुम लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी जो बोलते हैं, रिवर जो है कई एक पार्ट में बट गया फिर आके मिल गया एक जगह पे ना, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि I1 है करंट, यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट I3 है, देख रहे हो आप। ठीक है, और फिर ये करंट यहाँ पर I होके निकल गया, क्या हो गया। अच्छा, इसके लिए R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। R2 के लिए क्या होगा, VA माइनस VB, माने जो पोटेंशियल ए पे है अब माइनस बी का वैल्यू, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी का डिफरेंस, इसके लिए क्या होगा, VA माइनस VB, माने सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बात सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझ नहीं बात। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप मार्क कर सकते हो, चाहो तो V है, आप देखो क्या है, V मार्क कर देते हैं, हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है ना, तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, जरा इसे नोट कर लेते हैं हम। पहला पॉइंट, इसमें ध्यान देना कि द रजिस्टर्स आर connected between two common points, वहां पर क्या था, एंड टू एंड कनेक्शन था ना, यहाँ पर क्या है, बिटवीन टू कॉमन पॉइंट, सिंपल। द पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same. The potential difference across each resistor, and it is equal to the potential difference applied across the combination. It is equal to the potential difference applied across the combination. देखो, एक कॉम्बिनेशन के बीच में, माने ए और बी के बीच में, कॉम्बिनेशन के बीच का पोटेंशियल भी है, तो V1 भी होगा, माने R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V होगा, R2 का भी क्या होगा, V होगा, R3 का भी क्या होगा, V होगा। तो हम कह सकते हैं इस वजह से कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड सो ऑन, है ना। सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा पैरेलल में। फ्लो कितना कर रहा है, I करंट फ्लो किया टोटल, और यहाँ पे R1 से फ्लो किया मान लो I1, R2 से I2, R3 से I3, है ना। तो टोटल करंट होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के करंट के सम के इक्वल, है ना। तो तीसरा पॉइंट लिख लो आप कि टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, है ना। I क्या है, टोटल करंट है, I क्या है, टोटल करंट। ठीक है, I1 क्या है, करंट थ्रू R1, I2 क्या है, करंट थ्रू R2, I3 क्या है, करंट थ्रू R3, लिखा हुआ ऊपर में, लिखने की जरूरत नहीं है। निकालने वो आता है ना जिसका वैल्यू चेंज हो, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में देखना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट था, V1 V2 V3 अलग था ना। फॉर्मूला क्या था, V1 इक्वल टू IR1, V2 IR2, V3 IR3। यहाँ पर करंट डिफरेंट है, तो करंट निकालना होगा, सही बात। ठीक है, तो लिख लो डिफरेंट करंट फ्लोज, लिख लो आप, डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स, लिख लो, राइट डाउन इट, डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रजिस्टर। लिखा आपने, एक लाइन और लिखो, द करंट इज शेयर्ड इनवर्स रेशियो
of resistance. The current is shared in inverse ratio of resistance. The current is shared in inverse ratio of resistance. इसका मतलब क्या हुआ? The current is shared in inverse ratio of resistance, है ना? मतलब करें इसे, हो गया? तो फिर इधर चला गया, दिक्कत हो रहा है तुम लोग को, हो जाए काम? तो देखो आप कर लो। एक करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस शेयर होता है, इसका मतलब आप ऐसे समझो, देखो यार, ये करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स की जगह मान लो तुम लोग हो, ठीक है, तुम यहाँ जब आते हो वो आपके पास कहीं पे जाना है, कोई डेस्टिनेशन आपका है और 3 रोड्स है, रास्ते 3 डिफरेंट वे जाने के हैं, ठीक है, तो एक जो है ना वे, वो उसमें ट्रैफिक जाम भयंकर रहता है, काफी ज्यादा रहता है ना, एक्सट्रीम ट्रैफिक जाम की कंडीशन रहती है, और एक है इसमें ट्रैफिक जाम थोड़ा कम रहता है, एक में ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है, एकदम फ्री रोड है, तुम कैसे जाना चाहोगे? फ्री रोड से। तुम्हारा जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा, आज जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, तो इन्वर्स हो गया ना, इन्वर्स रेशियो, माने करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आदित्य हो गया? रब करे आदित्य, आदित्य ऊपर हो गया होगा, ये होप सो। मतलब ये हुआ दैट इज I is inversely proportional to R, है ना, I inversely proportional to R, ठीक है, सिंपल। तो यहां पर याद रखो आप, कांस्टेंट क्या है यहाँ? V कांस्टेंट है ना, V कांस्टेंट है, तो I is equal to V by R, यहाँ V कांस्टेंट है, V is कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान देना, आपको निकालना होगा I1, तो क्या होगा? V by R1, याद रहेगा। I2 क्या होगा? V by R2, I3 निकालना होगा, क्या होगा? V by R3। हम अक्सर इसका यूज कर लेते हैं और इस तरह से हम लोग I1 I2 I3 निकाल लेंगे। अच्छा देखो जरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पॉइंट कितना था? पॉइंट नंबर 4, ठीक था, तो 6 लिख लो आप। इक्विवेलेंट resistance is given by यदि हम लोग R1 R2 R3 को रिप्लेस कर दे, R1 R2 R3 इन पैरेलल को रिप्लेस कर दे RP एक रेजिस्टेंस है RP से, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे सेम करंट फ्लो करे, तो हम RP को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3 इन पैरेलल, सिंपल, ठीक है। तो RP इज गिवन बाई, सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिख लो आप, बल्कि RP इज गिवन बाई 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, आंसर, सिंपल, ये रिजल्ट रहेगा। माने रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सिंपल। एक फार्मूला और है, दे रहे हैं आपको, हम तो आपके बुक में नहीं है, तो बिना इसके भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। आपको निकालना क्या था? I1 I2 R3 निकालना था। फार्मूला क्या यूज किया? V by R1 V by R2 V by R3 आपने यूज किया था, सिंपल है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि V हमको पता नहीं है, हम नहीं चाहते V का यूज करना, आसान बनाना चाहते हैं, तो याद रखो आप, लिख लो I is equal to टोटल करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो आपकी I है, टोटल करंट है ना, I1 I2 I3 तो इंडिविजुअल करंट था, I है टोटल करंट, है ना। तो याद रखो आप, I1 होगा RP बाई R1, RP बाई R1, याद रखो RP ऊपर है, वहां R1 बाई RS था ना, याद है सीरीज में, यहाँ RP बाई R1,
इंटू आई, सिंपल। I2 होगा RP बाई R2 इंटू आई, और I3 होगा टोटल करंट I, total current flowing through the circuit is I, and current through individual resistors are I1, I2 and I3, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। तो डाउट, अच्छा बाई ओम्स लॉ यहां लगाओ आप, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा I1 क्या होगा, ओम्स लगा रहे हैं हम लोग R1 के क्रॉस, तो I1 क्या होगा, I1 होगा V बाई R1, सिंपल, ठीक है। I2 क्या होगा, V बाई R2, सिंपल। I3 क्या होगा बोलो, V बाई R3, सिंपल, ठीक है। और I क्या होगा, I होगा V बाई RP, ठीक है, और I होगा V बाई RP, फिर RP है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्लीज देखो यहाँ I हो गया V बाई RP, हो गया। I1 हो गया V बाई R1, I2 हो गया V बाई R2, I3 हो गया V बाई R3, हो गया, ठीक है। यहाँ पे V बाई RP इज इक्वल टू, V कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 बचेगा, ठीक है। ये V और V कैंसिल हो गया ना, तो देयरफॉर 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, हो गया। ये प्रूफ करना था हमको। Resistors in parallel combination, the reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocals of individual resistors, सिंपल। अच्छा देखो जरा, सपोज करो कि आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, सो मेनी सीरीज में कनेक्टेड है, मान लो R N रेजिस्टर्स है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो RS क्या होगा, R प्लस R सो N टर्म्स, N तक है, N रेजिस्टर्स है ना, होगा। तो R प्लस R क्या होगा, 2R, 3 बार 3R, N है तो NR, तो RS क्या हो जाएगा, NR, सिंपल, RS होगा NR, ठीक है ना। तो उसको याद नहीं करना, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि N रजिस्टर्स हो आइडेंटिकल एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस N टर्म्स, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 बाई RP कितना होगा, एलसीएम R हो गया, और ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस 1 N तक, है ना, तो 1 प्लस 1 3 टाइम्स, 3 N टाइम्स N, तो यहाँ पर N आ जाएगा ना, देयरफॉर RP क्या होगा, R बाई N, सिंपल, ये है R1, ये है R2, सिंपल, R1 है R2, ठीक है। तो यहाँ से करंट I चल रहा है, सपोज करो आप, यहाँ दो पार्ट में बट गया, यहाँ करंट है I1
यहाँ है I2, तो ये I बन करंट निकल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे 1/R2 क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। एलसीएम ले लो आप, R1 इंटू R2, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, R2 प्लस R1 हो जाएगा, या R1 प्लस R2 एक ही बात हुआ, A प्लस B चाहे B प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। Therefore RP is equal to R1 into R2 by R1 plus R2, ठीक है। याद रहेगा, मतलब प्रोडक्ट बाई सम। यदि दो रजिस्टर्स हो तो सिंपली क्या करोगे आप, लिख दो आप क्या, प्रोडक्ट बाई सम। बात करो, ये मान लो कि टू रजिस्टर्स है एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। प्लीज ध्यान दो, सपोज करो आप कि R1 का वैल्यू है 1 ओम और R2 का वैल्यू है 100 ओम, 100 ओम, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, ये होगा 1 प्लस 100, है ना, ये होगा 101 ओम, है ना, मतलब ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। और देखो पैरेलल में क्या होगा, RS इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम, नहीं होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, इन होगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या होगा 1 इंटू 100 बाई 1 प्लस 100, ठीक है। तो RP क्या होगा, 100 बाई 101, ये लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 है ना, बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि RP लेस देन R1, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे स्मॉलर से भी स्मॉल होगा ना, ठीक है। तो सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। हो गया आरोनी, दो बल्ब आपने लगा दिया सीरीज में, ठीक है। ऐसा होता है कि एक बल्ब कोई फ्यूज कर गया, तो मान लो बल्ब फ्यूज गया, ठीक है। तो सर्किट जो इंक्लूड कंप्लीट हो गया, अब दोनों बंद हो जाएगा ना, ठीक है। चलो पैरेलल में मान लो ये बल्ब फ्यूज कर गया, तो करंट इधर से नहीं फ्लो करेगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा ना, सर्किट कंप्लीट है सर बात, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा कौन है, इस साल में ज्यादा अच्छा है ना। तो पहली बात याद रखो, देयर इज सिंगल पाथ, सीरीज में क्या होता है, सिंगल पाथ होता है करंट फ्लो के लिए, एक ही पाथ है, ये ब्रोकन हो गया तो पाथ तो ब्रेक हो गया भाई ना। तो देयर इज ओनली सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। in series arrangement there is single path for flow of current in series combination. If any one of the electric component fails, कोई एक कंपोनेंट फेल कर गया, कंपोनेंट मतलब फैन गीजर बल्ब जो भी हो, यदि फेल कर गया, the circuit is broken and none of the component work, hence series arrangement is not used in domestic circuits। क्या हो गया, डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कंपोनेंट यदि फेल कर जाए तो सब बंद हो जाएगा, है। दूसरी बात देखो क्या होता है, बाद में आप पढ़ोगे इसके बारे में। सपोज करो आपके पास एक बल्ब है 100 वाट का और दूसरा है 60 वाट का, ठीक है। इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, 100 वाट का। अच्छा मान लो एसी तुम्हारे घर में है, एसी है 2500 वाट का, ठीक है। और एक CFL बल्ब आता है, भी कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, तो I इंटू आर कांस्टेंट होगा, I इंटू आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो फालतू में घंटे पढ़ाए थे उस दिन, याद था, और बताए थे कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब I प्रोपोर्शनल होगा 1/R, है ना, I प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो बात समझ गया, ठीक है। हुआ, अब देखो यार, अच्छा फार्मूला क्या आप यूज कर रहे थे यहाँ पर, I1 इज इक्वल टू V/R1 ना, I2 इज इक्वल टू V/R2
R2 याद है ना, इस फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखो आप 60 वाट का बल्ब यूज करो या 100 वाट का बल्ब यूज करो, दोनों के लिए भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हुआ 100 वाट ग्लो इसलिए ज्यादा करता है कि करंट ज्यादा लेता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा पावर का जो अप्लायंस होगा ज्यादा करंट लेगा। एसी आपका 12 एम्पियर करंट लेगा, बल्ब यदि बड़ा भी है तो लेस देन 1 एम्पियर लेगा। अब समझ बात, तो ज्यादा करंट देता है। तो ज्यादा करंट कैसे लेगा, देखो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो इस एसी का रेजिस्टेंस काफी कम होगा तब ये काफी ज्यादा करंट लेगा, और सिंपल हुआ। इस बल्ब का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा तो ये करंट कम लेगा, समझ बात, ठीक है। तो क्या होता है इसको ऐसे समझो आप कि इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट। अब सीरीज में तो करंट सेम रहता है पढ़े हुआ, ठीक है, थ्रू आउट द सर्किट। तो यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लो एक बल्ब है लेस पावर का, यह है मोर पावर का, तो जो मोर पावर का बल्ब है उसको ज्यादा करंट चाहिए और लेस पावर के बल्ब को कम करंट चाहिए ना। यहाँ दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो प्रॉपर वर्किंग होगी, नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। तो याद रखो आप, इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, different electric appliances have different resistance and hence they require different amount of current for proper operation. If they are all connected in series, they will not work properly. वर्क करेगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, सिंपल। तो सबका करंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, आज सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में क्या होगा, सबका करंट सेम होगा तो प्रॉपर वर्किंग नहीं होगा, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करते हैं, सिंपल। अच्छा दूसरी बात है कि इन सीरीज सर्किट देयर इज ओनली वन स्विच, हेंस दे कांट बी टर्न ऑन या ऑफ इंडिपेंडेंटली। सीरीज में हम लोग दो अप्लायंस तीन अप्लायंस लगाए हैं तो सिंगल स्विच से यूज करते हैं, तो एक ही स्विच से आप चाहो एक को बंद कर दे एक को ओपन कर ले, एक को क्लोज करे ओपन कर दे, डिफरेंट वर्क है। पैरेलल, पैरेलल क्यों प्रेफर करते हैं, पहली बात है कि डिफरेंट डिवाइसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, दे वर्क एट कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। पैरेलल भी कांस्टेंट होता है, पैरेलल भी कांस्टेंट है तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा करंट लेगा, है ना। तो 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा करंट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 60 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम करंट लेगा, एसी का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो बहुत ज्यादा करंट ले लेगा, समझ बात। तो different devices have different resistances, they work at constant voltage supply and draw different currents as per their requirements, simple। भी कांस्टेंट है, ठीक है, भी कांस्टेंट है तो I इंटू आर कांस्टेंट होगा, इनका रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है तो करंट भी डिफरेंट डिफरेंट लेगा अपना जो रिक्वायरमेंट होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा लेगा, और ज्यादा पावर का अप्लायंस का रेजिस्टेंस कम होता है करंट ज्यादा ले लेता है, सिंपल, ठीक है। एंड हेंस द वर्क प्रॉपर्ली होगा। दूसरी बात है कि फेलियर ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट अदर कंपोनेंट्स। एक फेल कर गया, एक फ्यूज कर गया, मेल्ट कर गया, दूसरा को कोई अंतर नहीं पड़ता, वो करते रहेगा, तो एक अच्छी बात है ये, है ना। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिक्रीज, ये भी अच्छी बात है, टोटल से डिक्रीज हो जाता है तो अच्छा करंट मिलेगा आपको। अच्छा दो बात और भी समझ लो आप, देखो यहाँ पहले बुक क्लास में दिया भी है, तो यहाँ मान लो आप ये एक रजिस्टर है ना, आई करंट चला यहाँ से, यहाँ पर करंट है I2, यहाँ है I, फिर I बंद निकल गया, ठीक है, प्लीज ध्यान रखो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर्स है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इनके लिए एक हम देखते हैं करंट का कैसे एक्सप्रेशन होगा, करंट कैसे निकालेंगे फॉर्मूला उसके लिए, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन है, मान लो आप 20 चॉकलेट्स है, कितना चॉकलेट है, 20 चॉकलेट है, ठीक है। ये है रितिका, ये है सलोनी, ये दोनों के बीच बांटना है, ठीक है ना। आवनी का बर्थडे है, लाइए 20 चॉकलेट दोनों को देना चाहती है, इनका रेशियो है 3:4। रितिका थोड़ी समझदार है, 3:4 कर दी, लड़ाई नहीं करेगी, नहीं, कितना कितना मिलेगा दोनों को, अरे बेवकूफ, ये क्वेश्चन नहीं, बताओ कितना मिलेगा। क्या करते हो आप, 3/3 + 4 करते हो, 121 कर देते हैं, आसान हो जाएगा, या 35 कर देते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो 3/3 + 4 माने 7 इंटू 35 किसको मिलेगा? ऋतिका को मिल जाएगा ना, ठीक है। 3/3 + 7 3 + 4 इंटू 35 ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसको क्या मिलेगा? 4/3 + 4 इंटू 35, चाहे माइनस कर दो, ठीक है। चलो इतना ही आसान है ये फार्मूला भी। यहाँ देखो देखो करंट इस वे से फ्लो करे, यहाँ से फ्लो करे, हो गया। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ V2 होगा, लेकिन V1 V2 दोनों इक्वल होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल क्या है, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 होगा। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। इसका रीजन क्या है कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। सिंपल। तो I1/I2 क्या होगा? I1/I2 ये होगा R2/R1 R2/R1 होगा। तो देयरफॉर I1 होगा, देखो R2 ऊपर है ना, तो R2 अब भाई दोनों का सम R1 + R2 है ना, I इंटू टोटल करंट आ। देखो यहाँ ऋतिका बाई सलोनी क्या थी? 3/4 है ना, 3। तो ऋतिका को क्या मिला? 3/7 इंटू 35। तो यहाँ पर I1 क्या होगा? R2/R1 + R2 I इंटू I। समझा गया? बोलो, ठीक है। फॉर्मूला कर देना। और I2 क्या होगा बोलो? I2 क्या होगा? R1। देखो I2 के समय क्या R1 है, तो R1/R1 + R2 I इंटू I होगा, ठीक है। R1/R1 + R2 इंटू I, ठीक है। यह ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जब निकल R2 है, ठीक है, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V क्या है? ये टोटल पोटेंशियल दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है पोटेंशियल V। सिंपल। तो इंडिविजुअल रजिस्टर का पोटेंशियल तो अलग अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ना। अब सपोज करो आप कि इसका पोटेंशियल ये पॉइंट के बीच ले लेते हैं V1 है, हो गया। और इसका पोटेंशियल सपोज करो क्या है? V2 है, V2 सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखो आप, यहाँ V1 निकालना है आप, यहाँ पर I निकालते हैं, पैरेलल में I निकालते हैं, सीरीज में V निकालते हैं, याद रहेगा। तो इसके लिए आपको दो फार्मूला पहले दिए हैं, ठीक है ना। एक फालतू का फार्मूला आपके बुक में दिया है, वो समझा देते हैं, देखो जरा, इसकी जरूरत नहीं है यूज करने की। हालांकि देखो पहली बात तो ये है कि करंट I क्या होगा? I क्या होगा? I देखो I होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ठीक है। तो I क्या होगा? V/R, V/R। यहाँ पर RS कर देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे ना, ठीक है। तो देखो I होगा V/RS माने V/R1 + R2 R1 + R2, तो ये बोलो, ठीक है। अब देखो V1 होगा, V1 इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या था? V1 इक्वल टू I/R1, I कांस्टेंट था ना, I/R1, V1 इक्वल टू I/R1 था। अब V2 क्या था? I/R2 ये था, ठीक है, लिखा थे पॉइंट दिया था ना, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे I के लिए यूज करो, तो V/R1 + R2 इंटू I हो गया। यहाँ क्या होगा? V/R1 + R2 इंटू I हो गया। हाँ सॉरी ये R2 होगा ना। I का वैल्यू तो हम पुट कर ही दिए है ना, तो इसलिए फिर ये होगा I की जगह पर क्या पुट किया आपने? V/R1 + R2 I इंटू R इंटू कर दो यहाँ पर R2 समझ गया? फॉर्मूला क्लियर हो गया?
तो ये फॉर्मूला करता है, ये V1 IR1 V2 IR2, याद कर लो, ज्यादा आसान है ना। 4 मीनार, 4 मील, 5 मील होता है 8 किलोमीटर, 5 मील होता है 8 किलोमीटर। तो क्या होगा 8/5 × 4 किलोमीटर। क्वेश्चन है, प्लीज बात करो, देखो यहाँ, a high resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9 volt। तो देखो इसका EMF है 9 वोल्ट, EMF कितना है 9 वोल्ट है। प्लीज ध्यान दो, इसका रीजन ये है, ध्यान दो कि वोल्टमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और पैरेलल में करंट करते हुए क्रॉस डिवाइस के, तो इसमें नेग्लिजिबल करंट लेगा ये, तो होगा ठीक है। इसलिए टोटल करंट फ्लो कर रहा है डिवाइस से, तो EMF 9 मान लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है कि ऑन कनेक्टिंग टू ए 24 ओम रजिस्टर, अब इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया जो 24 ओम का है, 24 ओम का एक रजिस्टर इससे कनेक्ट कर दिया गया। अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी द वोल्टमीटर रीड 7.2 वोल्ट। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस 7.2 वोल्ट, है ना। जब करंट ड्रॉ करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, बताए थे, है ना। तो ये में वैल्यू लेस होता है, जैसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, कल पढ़ाए थे 10th क्लास में, तो ये दिया हुआ है आपको सब, है ना। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आपको आर निकालना है, सिंपल। अच्छा, इसके लिए फार्मूला हम ड्राइव किए थे, यदि फार्मूला को याद है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, और फार्मूला नहीं याद है तो कैसे निकलेगा, तो कैसे बतावे, फार्मूला याद है तो बतावे, कि नहीं याद है तो बतावे। ठीक है, देखो पूरे सर्किट पे ऑफ लगा दो, पूरे सर्किट पे ऑफ लगा दो, तो टोटल EMF क्या है, E, टोटल EMF क्या है, E इज इक्वल टू I, और R क्या होगा, R प्लस R हो जाएगा, माने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हो गया। तो पढ़ाया डिटेल पढ़ाया था आपको 3, इसीलिए कि जब EMF लेते हैं हम लोग तो EMF क्या है, लॉकडाउन रिमूविंग +1 कूलम चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट ना, पॉजिटिव पोल भाया एक्सटर्नल सर्किट टू नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल थ्रू इलेक्ट्रोलाइट होगा पॉजिटिव पोल, तो इलेक्ट्रोलाइट से मूव करेंगे तो आर भी लेकर काउंट करेंगे। ये फॉर्मूला समझ गया पहले। यहां से दूसरी बात है, जब V का यूज करेंगे तो V क्या होता है, I × R, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो कराते हैं करंट उस समय में, तो I × R होता है, किस तरह से पढ़ाया था आपको याद होगा। तो यहां से ध्यान दो, हमको I को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना देते हैं, I की जरूरत हमको नहीं, I दिया भी नहीं है, यहां देखो I क्या होगा, E/R प्लस R, ठीक है। यहाँ पर I क्या होगा, V/R, I क्या होगा, V/R होगा, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना, तो E/R प्लस R इज इक्वल टू V/R होगा, ठीक है। देयरफॉर R प्लस R क्या होगा, ये होगा E × R, E × R, अब बाई V कर दो, बाई V हो जाएगा, देखो R प्लस R × V ER होगा, तो R प्लस R क्या होगा, ER, अब V से डिवाइड कर दिया, किससे पे मिस कर दिया, किससे हो जाएगा, बोलो। तो देयरफॉर R क्या होगा, R होगा, देखो ER बाई V अब माइनस R होगा, ठीक है। R कॉमन ले लो, तो क्या होगा, E/V - 1, E/V - 1 होगा। यही फार्मूला हम डिराइव किए, याद है, तो याद है तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा आपको, याद करना चाहते है ना, इसलिए ऊपर देर पढ़ाए थे, ठीक है। अब हेल्पफुल कर दो, तो होगा R कितना है 24, E कितना है 9, है ना, अब V कितना है 7.2 और -1 इन है, ठीक है। तो इसे डेसिमल हटा दें, I × 10 कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, रब कर रहे हैं, तो R इज इक्वल टू 24 ×
10/8 5/4 होगा, अब माइनस 1 है ना, 24 होगा इंटू 1/4 6 Ω, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन तुमको इतना समय हमें दिया, हमरा कैसे डायरेक्ट वो बताए थे, अब वो याद कर लो, तो फार्मूला याद कर लेना, अच्छा रहेगा, काफी समय बच जाएगा आपका, ठीक है। और कसम खा लियो कि नहीं याद करेंगे तो ठीक है, ऐसे बना लेना। तुम लोग क्या लगा कि हम ऐसे ही बोल दिए कि बिना फार्मूला के बनेगा ही नहीं, हाँ हमें ड्राइव हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हमें नहीं याद है ड्राइव कर लेंगे, हम बात से ड्राइव कर लेंगे। हालांकि वहां हम लोग दूसरे मेथड ड्राइव करेंगे, हाँ उससे ज्यादा सिंपल मेथड है ड्राइव करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जरा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट सेंड्स करंट 400 मिली एम्पीयर टू एन अप्लायंस, है ना। तो एक बैटरी है, ये मैं फेस का 12 वोल्ट का, सिंपल 12 वोल्ट, ठीक है, सेंड्स अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पीयर, आई कितना है 400 मिली एम्पीयर, मिली मींस 10⁻³ ये होगा, and drops to 320 मिली एम्पीयर, ठीक है ना। तो पहला तो ये देख लीजिएगा कि अप्लायंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, E इज इक्वल टू I इंटू आर, आर क्या होगा E बाय I, क्या होगा 12/0.4, बता दो इसे 10 होगा 30 ओम, 30 ओम रेजिस्टेंस निकल गया पहले, ठीक है। लेकिन आफ्टर कंटिन्यूअस यूज इसे करंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, तो अब वैल्यू क्या हो गया करंट का, आई हो गया 320 मिली एम्पीयर, तो होगा 320 इंटू 10⁻³ एम्पीयर, ये हो गया 0.32 एम्पीयर, ठीक है 0.32 एम्पीयर हो गया, है। एंड द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट, अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए, अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम करंट जो चाहिए उससे कम हो गया, इसलिए ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस, तो निकाल चुके हैं पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द अप्लायंस स्टॉप्स ऑपरेटिंग, देखो सेकंड में निकालना है V क्या होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, है ना, I होगा 0.32 इस बार, और R का वैल्यू 30 ही रहेगा, ठीक है। R रेजिस्टेंस वही है, करंट ड्रॉप कर गया है, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 वोल्ट, 9.6 वोल्ट होगा टर्मिनल वोल्टेज, सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना अपने से बात देखने के बाद होगा, सॉल्व लेबोरेटरी को बनाने के लिए और टोटल सॉल्व लेबोरेटरी करना, कुछ हमको क्वेश्चन देंगे और कुछ सॉल्व भी रहेगा, कुछ अनसॉल्व भी रहेगा उसमें, कल बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो पहले बुक करा लो अपना, इसलिए क्वेश्चन आज नहीं दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, कल क्वेश्चन दे देंगे, हो गया ये। अगला पार्ट इसमें है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, देखो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर, स्मॉल रेजिस्टेंस लेते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, V होता है करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रहेगा, V होता है करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास को मिस किया हो, नहीं समझ रहा होगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है, से बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, है ना, जो पोटेंशियल होता है उसमें वो यूज नहीं हो पाता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। करंट फ्लो किया है एक्सटर्नल सर्किट से, बल्ब लगा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं कहेंगे उसे। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करेगा, सेल के इलेक्ट्रोलाइट से, तो यूज नहीं होगा, खाली हीटेड होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो भी ओम फ्लो लगा वहां भी वोल्टेज है, भी वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वोल्टेज है, तो होगा आई इंटू आर, आर का इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, हो गया। तो ये हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना है, आई आया था निकाले कर लो 0.32 ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इसका पार्ट था ना, वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया हुआ है, तो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे नहीं निकल सकता है, प्लीज ध्यान सुनो, वोल्टेज ड्रॉप ऐसे नहीं निकलेगा, इसको ऐसे निकालो आप,
E इज इक्वल टू V प्लस V, याद है EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज, सिंपल। तो 9 माइनस 7.6 9.12 था, 12 माइनस 9.6 है ना, क्या होगा 2.4 वोल्ट, सिंपल, ठीक है। अब निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बाई करंट, वोल्टेज ड्रॉप बाई करंट, सिंपल। वोल्टेज ड्रॉप कितना था 2.4 और करंट कितना आया था, करंट है ना, ये होगा 240 बाई 32 है ना, ठीक है। 8 सेकंड से क्या होगा 4 एंड 30, क्या होगा बोलो 7.5 ओम, निकल गया, करंट निकल गया ना, इधर निकल गया। एक क्वेश्चन और देखो जरा, सॉल्व डाउन बनाने के लिए टोटल सॉल्व ले जाता हूं, है ना। तो क्वेश्चन है सेल सप्लाई, सुनो क्वेश्चन देखो, a cell supplies a current of 2 ampere when it is connected to 5 ohm resistance and supplies a current of 1.2 ampere when it is connected to a resistance of 9 ohm. Find EMF and internal resistance of the cell. देखो a cell supplies a current 2 ampere, I1 है मान लो 2 ampere, ठीक है, ये 2 ampere दिया हुआ है, कनेक्टेड टू 5 ओम, कनेक्टेड टू 5 ओम, मतलब रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया गया है कितने का किया गया है 5 ओम। सेल का इंटरनल से कुछ होगा, वो तो फिक्स है, ये मान लो आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल मान लो आर हो गया, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगाओ आप यहाँ, क्या कहता है ईएमएफ, ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो रेजिस्टेंस टोटल लेंगे, हो गया, ये होगा आई इंटू आर प्लस आर, सिंपल। और यदि भी लेते टर्मिनल वोल्टेज लेते तो होता आई इंटू ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हो गया आई इंटू आर, तो ये समझाया था आपको। यदि ड्रॉप इन वोल्टेज लेंगे तो होगा भी आई इंटू ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल, कंसीडर से करना। तो यहाँ पर देखो जरा, ये होगा इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस आर, क्या होगा ई क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस आर होगा, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि इट सप्लाई अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, I2 कितना है 1.2 एम्पियर है, इट सप्लाई अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर, सिंपल। If it is connected to a resistance of 9 ohm, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम का है, ठीक है। तो देखो फिर ई क्या होगा आई इंटू आर प्लस आर, ठीक है, तो होगा आई कितना है 1.2 और 9 प्लस आर होगा ना सर, मान लो इक्वेशन 2 है, ठीक है। हमको दो अननोन क्वांटिटी था इसमें, एक ईएमएफ नहीं पता है और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो काम करते हैं ईएमएफ को बनाते हैं सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, इक्वेट कर देते हैं, ई इतने के इक्वल है, आई इतने के इक्वल है 1.2 इंटू 9 प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो 5 प्लस आर इज इक्वल टू 1.2 बाई 2, 0.6 होगा, देखो इसको 2 को यहाँ ले जाओ, तो 1.2 बाई 2 0.6 होगा, इंटू 9 प्लस आर, 9 प्लस आर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5.4 प्लस 0.6 आर हो जाएगा ना, 5 प्लस आर क्या होगा 5.4 प्लस 0.6 आर होगा, ठीक है। आर माइनस 0.6 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.4 माइनस 5 हो जाएगा ना,
ठीक है, आर कॉमन लो, 1 माइनस 0.6 आएगा तो क्या आएगा 0.4 आएगा, इज इक्वल टू 0.4। आर क्या होगा 0.4 बाई 0.4, 1 कितना होगा 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे कितना होगा 1, क्या होगा, ठीक है, समझ नहीं, खाली इसी समझ नहीं है, हाँ? आगे देखो जरा, अब आपको निकालना क्या है, ईएमएफ भी निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ईएमएफ कितना था, ईएमएफ कितना था 2 था, हाँ करंट क्या था वो वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस आर, याद है n था, क्या होगा 2 अब 5 प्लस 1, 2 इंटू 6 12 वोल्ट,